होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया के एमडी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ आशुशी ओगाता इस समय हमारे साथ हैं। तो कई सवाल इनसे पूछने हैं होंडा के टू व्हीलर्स को लेकर, तो क्यों ना सबसे बड़े ऑफिशियल से पूछा जाए। और यही सवाल है कि आज हम अपने साथ एनबीटी लाइव में इनसे सवाल पूछेंगे। सर, वेलकम टू शो कि आपने हमें समय दिया। पहला सवाल जो हम इनसे ये पूछते हैं कि आपके जो लॉयल कस्टमर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कब आएगी। आप कब अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च करने वाले हैं? Okay, thank you for your question, firstly. मौजूदा समय की बात करें तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में कई नए प्लेयर्स उभर रहे हैं। ग्लोबल होंडा चीन और जापान जैसे देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई कर रही है। भारत का बाजार हमारे लिए बहुत अहम है, जहां आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करेंगे। हम अभी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार पर रिसर्च कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं, जहां हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि HMSI के लिए कौन सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस समय ये बहुत ही बेहतर मौका था जब फ्यूल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी हाई है और कंपटीशन भारतीय बाजार में बहुत कम है? तो एज अ कस्टमर, जिसे अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे ब्रांड में कोई बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले, तो इस समय आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च न करना ये देरी नहीं है? क्या ये सबसे बेहतर समय होता कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च करते? So regarding लॉन्च और कीमत की रणनीति पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आज मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम HMSI की ओर से कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जब हम होंडा की बात करते हैं तो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। होंडा के जो DNA है उसमें स्पीड मिलता है, लेकिन बावजूद इसके 125 सीसी सेगमेंट में आपके बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर हैं, चाहे फिर वो होंडा शाइन हो या फिर होंडा एक्टिवा। तो ये आपने भारतीय ग्राहकों का कैसा एक नब्ज पकड़ी, कैसे आपने ये स्टडी किया कि रेसिंग DNA होने के बावजूद भी आप एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग व्हीकल बेचने वाले मैन्युफैक्चरर हैं? so the Indian motorcycle the volume wise हमारे DNA में स्पोर्ट्स राइडिंग के साथ रेसिंग की भावना है, लेकिन हमारी कंपनी छोटे शहरों और गांव में रहने वाले ग्राहकों को किफ़ायती दामों पर अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। आज भी हमारे ज़्यादातर ग्राहक गांव और छोटे शहरों में हैं, जो ज़्यादा किफ़ायती टू व्हीलर्स की उम्मीद रखते हैं। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सेगमेंट से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में अब हम 125 सीसी सेगमेंट के अलावा फुली लो एंड मोटरसाइकिल सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। 125 सीसी सेगमेंट का सबसे बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को और भी ज़्यादा वैरायटी मिले, इसके लिए हम टू व्हीलर्स का पोर्टफोलियो बढ़ाने जा रहे हैं। सर, इसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट में ऐसा क्या है कि होंडा का इतना कैसा लगाव है कि आपके बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल भी 125 सीसी सेगमेंट की है, स्कूटर भी 125 सीसी सेगमेंट का है। तो आपने 125 सीसी सेगमेंट में ऐसा क्या देखा कि आप वहाँ पर एकदम लीडिंग है एज अ मैन्युफैक्चरर? yeah surely the last after the BS6 era BS6 नियमों के आने के बाद हमने नई शाइन और SP 125 को भारतीय बाजार में उतारा, जिसे ग्राहकों की तरफ से काफ़ी पसंद किया गया। इससे 125 सीसी सेगमेंट में हमारी स्थिति और भी मजबूत हुई है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम इस बढ़त को बनाए रखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, 125 सीसी सेगमेंट से हमारी स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए हमें आने वाले समय में लो एंड मोटरसाइकिल सेगमेंट और 150 सीसी से अधिक वाले सेगमेंट पर ध्यान देना है। ऐसे में इस सेगमेंट में हम जल्द ही नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। सर, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक तरफ जब आप एंट्री लेवल सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं, आपने गोल्ड विंग टूर को लॉन्च किया, और ऐसे में हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतीय बाजार में आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतनी प्रीमियम टू व्हीलर लेकर लॉन्च करके लाए, जिसका भी हाल ही में आपने नया वेरिएंट लॉन्च किया जिसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ है। तो आपने क्या स्टडी किया और आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रीमियम व्हीकल का जो फ्यूचर है इंडिया में वो कैसा है? yeah so we established the top line dealers हमने गोल्ड विंग बेचने के लिए टॉप लाइन डीलर स्टैब्लिश किए हैं। भारत में खास तौर पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में हमारे 8 टॉप लाइन है। निश्चित रूप से इस वर्ग में प्रीमियम उपभोक्ताओं की संख्या सीमित है,
हमें आने वाले समय में इन प्रीमियम उपभोक्ताओं पर ध्यान देना है। प्रीमियम जैसे गोल्डविंग, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल या ऑफ रोड जैसे अफ्रीका ट्विन के लॉन्च के लिए हमारे पास प्लांट हैं, जो संभवतः आने वाले समय में ईवी प्रीमियम सेगमेंट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि भारतीय बाजार टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़ा बाजार है पूरी दुनिया में, तो ऐसे में होंडा जैसी कंपनियां भारतीय बाजार को कैसे देखती हैं, इसमें स्कोप कैसा देखती हैं, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में भारतीय ग्राहकों का मूड चेंज हुआ है, जहां माइलेज और बचत के अलावा अब लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जाने लगे हैं, स्पीड ओरिएंटेड जाने लगे हैं, तो ऐसे में आप इस बदलते हुए बाजार को, जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उसे कैसे देखते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर? Yeah. So therefore, I realize it's such kind of a movement. मेरा मानना है भारतीय ग्राहकों में कम सीसी वाली मोटरसाइकिलों की मांग अधिक है। हाल ही में 125 सीसी सेगमेंट में हमने तेजी से बढ़त हासिल की है। हम इस तरह का मूवमेंट शाइन और SP 125 के साथ ला रहे हैं। अपर मिडिल क्लास या 160 सीसी क्लास की बात करें तो इस वर्ग के ग्राहक हमारे लिए बहुत अहम हैं, जो इकोनॉमी से ज़्यादा स्पोर्ट्स राइडिंग को महत्व देते हैं। इसलिए हमने 160 सीसी सेगमेंट में अधिक स्पोर्टी लुक पर ध्यान दिया है। हमें इस तरह के उपभोक्ताओं पर ध्यान देना है जिनकी उम्मीद और सोच लगातार बदल रही है। इनमें खास तौर पर युवा पीढ़ी शामिल है। हमें हर दिन सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। आशुषी ओगाता जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में होंडा ऐसे कई व्हीकल्स लॉन्च करें जो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आए। तो आपके क्या सवाल बच गए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली बार जब सर हमसे मिलेंगे तो हम यही सवाल उनसे फिर से पूछेंगे और आपके सवालों का जवाब ये सीधे आपको खुद देंगे।